स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए रिलेशन और फंक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो 2026 अरे 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बढ़िया से देखिएगा तब समझ में आएगा। प्ले लिस्ट में इसका सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, और कम समय में किस तरह से क्वेश्चन अधिक से अधिक पढ़ा जा सकता है, किस तरह से रिवीजन किया जा सकता है, ये सब के लिए ये सीरीज बहुत बढ़िया है। दूसरी बात सुनिए, वीडियो देखना है, बढ़िया से समझना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ग्रुप्स आपके पास होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, रिलेशन से पढ़ लिए हम लोग। आज कहानी है फंक्शंस पर। किस पे होगा? फंक्शन पे कहानी होगी। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा कहानी बन जाएगी। कह रहे कि इफ़ माने यदि, क्या है क्वेश्चन? एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 2x + 3। क्या दिया गया है? 2x + 3 दिया गया है। ठीक है, 2x + 3 है। और कह रहे क्या कि ये जो है ना, रियल नंबर के सेट से, समझिए, रियल नंबर के सेट में परिभाषित है। देन बहुत बार पूछता है, बार बार पूछता है, इफ इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? ये देखिए, समझिए बात को। हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। यहाँ पे f(x) = 2x + 3। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 2 है। और ये फंक्शन देखिए, फंक्शन हमेशा दो सेट में डिफाइंड रहता है। रिलेशन फंक्शन को चाहते हैं खूब बढ़िया से पढ़ना, मतलब समझिए कि मुट्ठी में करना कॉन्सेप्ट, तो जाके सर्च कीजिएगा रिलेशन फंक्शन बाय आर.के. सिंह सर, आपके पास वीडियो मिलेगा। फिर उस वीडियो को देखकर आप दीवाना हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है ना? सुनिए, तो यहाँ इन्वर्स निकालने की बात है, इन्वर्स निकालने की बात है। अच्छा, इसका आंसर अगर हम कहें, यूं ही कहें आंसर इसका, कि इसका आंसर हो जाएगा x - 3 बाई क्या हो जाएगा? 2। क्या चीज़ का आंसर? f इनवर्स x। मतलब जहाँ ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे वहाँ आप टिक मार देंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कैसे मिला हमको? ये x - 3/2 कैसे मिला? यही आंसर होगा, पक्का यही आंसर होगा। उसी लॉजिक को सीखना है। लेकिन समझिए, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हम कर दें क्या, जो फंक्शन जो है आपका n to n है, क्या है? n to n है, तो यह आंसर क्या होगा इसका? f इनवर्स x का जो आंसर लिखेंगे आप x - 3/2, यह गलत हो जाएगा। अब क्या गड़बड़ है सर? कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि जब हम पढ़ाएं तो रुकिए, वीडियो में समझिए, क्योंकि समझ कर ही काम कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन को। आप समझे ना? चलिए, लॉजिक क्या है? एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ट्रिक याद रखिए, ज़िंदगी भर काम देगा आपको। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? एक फंक्शन है। ट्रिक मतलब समझिए एक प्रकार का धोखा। और धोखा कब देते हैं? मिलता है मौका। ठीक है, तो f(x) = ax + b दिया रहेगा। और कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में परिभाषित हो, रियल के सेट से रियल के सेट में परिभाषित हो। अगर ऐसा है तो तब क्या होगा? देन जो f इनवर्स x होगा, ये क्या होगा? x लिख देंगे यहाँ पे, b यहाँ प्लस से हो जाएगा माइनस, बटा गुणांक कितना है? गुणांक a है, a से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझे ना बात? यही क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब इसको समझिए। अब ये क्वेश्चन दिया था, उसको समझते हैं। हमारे पास क्या था फंक्शन बालक? हमारे पास फंक्शन क्या था? f of x = क्या है बताइए? तो 2x + 3 है। अच्छा, एक नज़र देखेंगे इस पे, एक नज़र क्या देखेंगे इस पे? रियल से रियल है ना? जी हाँ है, मतलब मौका मिल रहा है धोखा देने के लिए। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे x, यहाँ लिख देंगे, +3 है, -3 होगा, बट्टा कितना? बट्टा x का गुणांक 2 है, 2 से भाग कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मौका मिला, धोखा दिया हमने। लेकिन समस्या ये है सर, समस्या ये है सर, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे
क्या करना है समझने का प्रयास कि देखिए यहाँ पे अगर फंक्शन क्या रहे n से n कह दे, इस केस में याद रखिएगा, इस केस में लिखिएगा नॉट डिफाइंड। क्या लिखिएगा? नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित वाले ऑप्शन पर टिक मारिएगा। काहे 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 टिक मारेंगे? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कटेगा तुम्हारा आंसर, कटेगा, नंबर एक नंबर कट जाएगा। मान लो भैया कि अगर ऐसे रहेगा तो ट्रिक अप्लाई होगा, समझ रहे ना? ऐसे रहेगा तो क्या होगा? ट्रिक अप्लाई होगा। क्यों? काहे यहाँ पे n से n होने में गड़बड़ है? इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग 1 फंक्शन, एक फलन, आच्छादित फंक्शन। समझ रहे ना? बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन। अब इस बात पे लाइक तो बनता है ना, इस बात पे लाइक बनता है। आप जाके सर्च करो RK सिंह मोतिहारी यूट्यूब पे, वहाँ चैनल आएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लो, आप वीडियोज़ को देखो। नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सअप करो। आपके इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं सर। एफ ऑफ x इज इक्वल टू, ओहो 4x - 3, तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा बता दो आप। सर यहाँ तो कुछ कह नहीं रहा है, कुछ नहीं कहे तो रियल से रियल, जब कुछ ना कहे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? भावनाएं मत बहो। तो यहाँ जब कुछ नहीं कहे तो समझिए रियल से रियल है, लेकिन हम लिख देते हैं लिखा रहेगा सर, लिखा रहेगा, ये नेसेसरी है, यही तो मेन काम है। तो क्या होगा? हमने क्या बताया बोले बताइए। हमने कहा x लिख दो, यहाँ 3 क्या है? माइनस की प्लस, यहाँ -3 है, +3 कर देंगे। गुणांक क्या है? 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, x + 3/4। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब बड़ी प्यारी सी बात है सर, साक्षात दर्शन कराइए प्रभु। किसका? यहाँ देखिए fx इज इक्वल टू दिया है सर 2x दे दिया, f r दे दिया। ये प्रिंटेड है, क्वेश्चन प्रिंटेड है, बात याद रखिएगा, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। बोले ना आता है, आएगा। तो कह रहे कि एफ इनवर्स x बताइए। अब बोलिएगा सर इसमें तो कुछ घट नहीं रहा है भैया, आपको दिख नहीं रहा है घट रहा है। सिर्फ 2x देने का मतलब क्या हुआ? 2x देने का मतलब हुआ कि 2x + 0 चाहे -0 कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो लिख सकते हैं ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर क्या होगा? x + 0 है, -0 हो जाएगा, -0 रहेगा +0 हो जाएगा, बट्टा गुणांक क्या है? 2 है, 2 मतलब हो गया x/2। x/2 वाले नंबर पे टिक मारेंगे। अगर a है, b है, c आई डोंट नो क्या है, वहाँ पे आप मारेंगे। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? ऐसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब 2 आते हैं फंक्शंस जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? समझिए ध्यान से, एक खूब प्यार समझिएगा, खूब प्यार से प्यार से प्यार से। एक आता है 1 1, क्या आता है? 1 1, एक फलन। तो सवाल है कि सर ये होगा क्या? एक फलन। और एक और फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन। क्या आता है? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, आच्छादक फलन, ये होता है हिंदी। क्योंकि हिंदी वाले भैया आप लोग बड़ा परेशान करते हैं। चलिए एकाएक फलन, आच्छादक फलन, एकाएक फलन और आच्छादक फलन। चलिए यहाँ देखिए, क्लियर? थोड़ा समझिए। एक फंक्शन जो है ना साहब, देखिए यहाँ बड़ा प्यार से ऑब्जेक्टिव से ही पूछता है। एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में परिभाषित है। ए और बी जो होगा नॉन एम्प्टी सेट होता है, कन्फर्म रहता है। तो ए और बी में क्या है? डिफाइंड है। एंड कैसे है ये? इफ क्या है? fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 fx2 के बराबर हो तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2।
ये खूब पूछता है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होगा, बराबर है तो बराबर है। तो मतलब इसके लिए कंडीशन है साहब, इसके लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन है। एक ऑन वन फंक्शन एक फलन के लिए क्या है, कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होगा, जो वन वन, देखो समझो बढ़िया से, जो वन वन नहीं होगा, वन वन जो नहीं होगा क्या होगा बता दो, वो हो जाएगा ऑन टू। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, अब समझिए, यहाँ समझिए क्या है। इसकी बात पहले कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं तो इसे फोकस करेंगे। ये समझिए, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और यहाँ कह रहा है कि रियल टू रियल। याद रखिएगा हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, वन वन का। चलिए ये हमारा फंक्शन हो गया। अब समझिए, अब हमको चेक करना है कि सर ये फंक्शन जो है ये वन वन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे टेक्निकली समझिए, ये रियल टू रियल है, ठीक है, रियल टू रियल है। यहाँ लिखेंगे मॉड वन का मान वन होगा, मॉड माइनस वन का मान क्या होगा, वन होगा। मतलब x के स्थान पर इधर लिखेंगे हम लोग ऐसे वन माइनस वन, इधर लिखेंगे वन माइनस वन, कुछ भी लिखेंगे इधर। चलिए वन का संबंध किससे है, एक से है, माइनस वन का संबंध किससे है, एक से है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। करे कि ये दोनों सेम होगा अगर, तो ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम, तो यहाँ गड़बड़ है। वन वन का मतलब होता है एक से एक का। देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत गहराई से दिए हुए हैं। आपको सिर्फ बताना था कि वन वन फंक्शन कौन होता है, तो इसके लिए परिभाषा है, यही ऑब्जेक्टिव हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं हम। तो समझिए, तो ये क्या है ना कि यहाँ दो का संबंध एक से हो गया, दो का संबंध एक से हो गया तो क्या हो गया, ही वन वन आपका नहीं हो गया। क्या हो गया, वन वन नहीं है। क्या है आपका, ऑन टू है। क्या है आपका, ऑन टू है। क्या है आपका, सॉरी ऑन टू नहीं ना, मेनी वन, मेनी वन, उल्टा गलती लिखा गया वो। क्या है आपका, मेनी वन है ना, मेनी वन है। वन वन नहीं होता क्या होगा, मेनी वन होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वो ऑन टू लिखा गया है, मेनी वन लिखाएगा। ऑन टू तो यहाँ पे है, मेनी वन। चलिए उतना दिक्कत नहीं है, गलती से क्या हो जाएगा, मेनी वन। जो वन वन नहीं होगा क्या होगा, वो मेनी वन होगा, मेनी वन। जो क्या होगा, वन वन नहीं होगा क्या होगा, मेनी वन होगा। क्लियर, आई डोंट केयर, मतलब मिस्टेक है, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। जो क्या होगा, वन वन नहीं होगा क्या होगा, वो मेनी वन होगा। क्लियर, समझ में आया ना बात। यहाँ ऑन टू तो दूसरा होता है ना। चलिए तो हमारा क्या निकला ना, हमारा क्या निकला, ये जो है, ये जो है यहाँ पे हमारा क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। मॉड एक्स जो देगा वन वन फंक्शन नहीं है। सुनिए इस तरह से, अगर एफ एक्स दिया है, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे दिया है, ये भी आपका वन वन नहीं होगा। फिर देखिए ऐसे दिया है, क्या चीज़, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, ये सब क्या होगा, वन वन नहीं होगा, बशर्ते रियल से रियल होना चाहिए। रियल से रियल दिया रहेगा तो वन वन ये सब नहीं होगा। टिक मार दीजिएगा, आते हैं, समझ में आना बात, चेक कीजिएगा, नहीं आएगा, बस रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑन टू पे। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, देखिए ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है समझिए कि कार यहाँ भी क्या है ना कि फंक्शन जो है एफ जो है ए टू बी में डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड। लास्ट में समराइज भी करेंगे, लास्ट में एक बार एकत्र करेंगे सबको। दो देन क्या है ना, ये है ना आपका, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑन टू। कब कहलाएगा, इफ ए सबसेट ऑफ एफ ए बराबर क्या हो जाए, एफ बी हो, एफ ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए। इसको बोलते हैं रेंज। रेंज क्या हो जाए, को डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, रेंज क्या हो, परिसर क्या हो, सह प्रांत के बराबर होगा तो क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हमारे लिए कंडीशन क्या है, ये सही है, ये ऑन टू कब होगा, तो ये ऑप्शन मारिएगा। ऑन टू कब होगा, तो ये ऑप्शन मारिएगा। अगर जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो, जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो, वो क्या होगा, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू होगा। और इनटू के लिए देखिए, इनटू के लिए कंडीशन क्या आता है, क्या आता है,
तो एफ ए सबसेट ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन में, एफ ए सबसेट ऐसे भी दे सकता है बी, ये वाला साइन नहीं रहेगा, ऐसे सिर्फ दिया रहेगा, ठीक है ना, एफ ए सबसेट बी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे दिया भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा आपको, एफ ए सबसेट बी, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं उसको, समझ रहे ना, ये ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए यहाँ पे, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए बी, तो 1 2 3, ठीक है ना, 4, चाहे 3 रहने दीजिए, 5 6 7 8। अब क्या किया हमने, इसमें एक रिलेशन बना एफ, जिसको फंक्शन बोलेंगे, एक फंक्शन एफ बन रहा है, 1 से 5 है, 2 का 6 से है, 3 का 7 से है। अब सुनिए, ये जो है ना, ये 1 1 है, क्या है 1 1 है, क्योंकि एक का एक से है तो 1 1 है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें वो 8 बच जा रहा है, इसका भैया कहाँ गया, इसमें नहीं बचना चाहिए, इसमें एक भी नहीं बचना चाहिए, तो ये क्या होगा आपका 1 2 नहीं होगा, क्या होगा, यह इनटू भी हो जाएगा, समझ में ना। 1 1 है तो क्या हो जाएगा, मेनी 1 नहीं होगा, मेनी 1 नहीं होगा, समझ रहे ना बात, क्यों, इसमें एक भी नहीं बचना चाहिए। अब समझिए यहाँ बात को बढ़िया से, 2 3 दे दिया हमने यहाँ पे, 2 3 4, ठीक है, यहाँ दे दिया 4 5, 2 का 4 से है ना, 2 का 4 से है, उसके बाद देखिए 3 से 4 का है और 4 का 5 से है, चलिए 3 से 4 से 5 का, देखिए इसमें एक भी नहीं बच गया, एक भी नहीं बचा, तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा ना, ये आपका देखिए 2 का 1 से है तो 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं हुआ, 2 से 1 का है मेनी 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, चलिए मेनी 1 हो गया। इधर आइए, इसमें जितना भी है, इस सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, सबका सब क्या है, सबका इसमें क्या बोलते हैं, सब इंगेज है, सब इंगेज हो गया, इसमें इंगेज नहीं था, 8 का नहीं कोई कनेक्शन बन रहा था, 8 का कोई प्री इमेज नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 5 भी इंगेज है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, समझ रहे ना बात, इनटू क्या होगा, नहीं होगा, मतलब जो जितना भी इसमें एलिमेंट है सबका प्री इमेज बन गया। मतलब यह हुआ कि यहाँ पे डोमेन क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेंज और को डोमेन क्या हो जाएगा, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये ऑन टू हो रहा है, राइट। तो ये तरीका हुआ। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर दिया है मॉड एक्स, सबका खेला क्या है, रियल टू रियल, सबका क्या है, रियल टू रियल, अगर ऐसा है तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। उसके बाद समझिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन एक्स, है ना, ये सब क्या होता है। अच्छा यहाँ देखिए एफ एक्स है ना इज इक्वल टू 2x 3x 4x, समझ रहे, सब दिया रहे आपका, ठीक है। और क्या रहे, एफ जो है n से n रहे, n से n, नेचुरल से नेचुरल, सब बता रहे हैं आपको। इस केस में क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना बात, ये सब याद रखिएगा। अब एक चीज़ पकड़ लीजिए यहाँ पे बढ़िया से, यहाँ पे समझिए, समझ लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ए एक्स मतलब हुआ क्या हुआ 2x 3x, या ऐसे दिया x प्लस, ऐसे कर लीजिए ना, प्लस माइनस बी, ऐसे कर लीजिए, या 2x प्लस 3, ये सब दिया है। देखिए फंक्शन जो है आपका एफ जो है r से r है या n से n है, दोनों में कोई भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ऑन 1 1 पक्का होगा, 1 1 पक्का होगा, क्या होगा, 1 1 पक्का होगा। अब सुनिए ध्यान से, आपसे कह रहा है
कि एफ एक्स इक्वल टू 3x ये दिया हुआ है, ठीक है। और एफ जो है n से n दिया गया है। ऑप्शन में रहेगा क्या यह फंक्शन 1 है या नहीं है, क्या ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। साहब ये फंक्शन जो है 1 है, 1 है, लेकिन ऑन टू क्या होगा, बताए थे ना, ऑन टू नहीं होगा। तो समझ गए बात को बढ़िया से। 1 ऑन टू मिनिमम ऑब्जेक्टिव टाइप बताए हैं, सब्जेक्टिव पढ़ना है पूरे डिटेल्स में, कैसे प्रूव करते हैं कि हम लोग यही 1 होता है, कैसे प्रूव करते हैं। जाइए आप लोग यूट्यूब पे और देखिए, सर्च कीजिए 1 फंक्शन बाई आर के सिंह, इन्वर्स फंक्शन बाई आर के सिंह। आप जाइए सर्च कीजिए 1 ऑन टू फंक्शन बाई आर के सिंह मोतिहारी, ऐसे आएगा बहुत सारे वीडियो आपके पास, तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा ना। एक बार घुसिए तो मैंने ज़माने में तब पता चलेगा, और सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ये प्ले लिस्ट में मिलेगा। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, जाइए व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप कीजिए, नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, उससे सब कुछ मिलेगा। चलिए सर, अब एक और चीज़ समझते, ये सब चीज़ समझ में आ गया ना। इससे प्रश्न आते हैं बहुत सारे, समझ में आया ना बात, बहुत सारे प्रश्न आते। एक प्रश्न आता है यहाँ देखिए, समझिए बात को बढ़िया से। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आता है क्वेश्चन, ऑफ फंक्शंस, हिंदी क्या होगा बताइए। फलनों की संख्या, कुल संख्या लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए, ए एक फंक्शन एफ जो है वो दिया गया है a to b, तो कैसे लिखेंगे। टोटल फंक्शन क्या होगा, टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितना एलिमेंट है पकड़ लेंगे और उसका पावर कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बस ये टेक्निक हो गया आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे कह रहे कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, तो 4 5। अब यहाँ पे एक फंक्शन f जो है a से b में परिभाषित है, ठीक है। कह टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, a और b में कितने टोटल फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे दिया है, कुछ और भी कंडीशन दिया रहता है, लेकिन ऐसे दिया रहेगा आपको। क्या कीजिएगा, b वाला गिनिए, b वाला कितना है, b वाला कितना है, देखिए 2 गो है, लिख देंगे 2 का पावर। a वाला कितना है, 1 2 3 3, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। बाद वाले सेट का पावर पहले वाले सेट की संख्या, क्लियर। चलिए ऐसे हो गया, फंक्शन की संख्या निकालने आ गया आपको। पक्का आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फंसने नहीं है, याद रखिए। रिलेशन का अलग बताए हैं, फंक्शन का अलग बताए हैं, रिलेशन का अलग बताए हैं, फंक्शन का अलग बताए हैं, और दोनों को समझिए, देख लीजिएगा आप बढ़िया से, एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। घबराने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझिए ना बात। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आता है क्या, एक आता है देखिए इफ एफ एक्स बराबर दिया, यदि एफ एक्स बराबर दिया है क्या, साइन एक्स, ऐसे दिया है समझिए, एक्स क्यूब, ठीक है, 8x क्यूब क्या दिया है, 8x क्यूब दे दिया, और जी एक्स बराबर दे दिया आपको क्या, तो x का पावर 1/3 दे दिया। तो आपसे कह रहा है क्या, एफ ओ जी क्या होगा, एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स, एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स, ये दो टर्म आपसे पूछा जाएगा कि एफ ओ जी एक्स क्या है और जी ओ एफ एक्स क्या है। बहुत ही लाजवाब, एफ ओ जी एक्स क्या है और जी ओ एफ एक्स क्या है। आइए इसको हम लोग समझा जाए कि क्या है, क्या चल रहा है। आइए यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से, ज़्यादा नहीं जानना है, इसका भी डिटेल में है, सर्च कीजिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाय आर के सिंह सर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाय आर के सिंह सर्च कीजिएगा तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सर्च करेंगे, वीडियो आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, एफ ओ जी का मतलब क्या है, एफ ओ जी एक्स मतलब हुआ एफ के पॉकेट में जी बैठेगा, एफ के पॉकेट में जी बैठेगा। और अगर आपसे कहता है जी ओ एफ एक्स, इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। तो जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी के पॉकेट में एफ एक्स बैठेगा। अब ये लॉजिक हुआ, बस यहाँ बता रहे ना आपको, ये छोटे छोटे लॉजिक जो हैं इनको आपको पकड़ रखना है।
ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास है, मुट्ठी में हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो सर कैसे निकलेगा, चलिए हमको बात करनी है एफ ओ जी एक्स पर, एफ ओ जी एक्स मतलब समझिए ध्यान से, एफ के पॉकेट में जी बैठेगा, एफ के पॉकेट में क्या बैठेगा, जी बैठेगा। चलिए एफ जी कितना है, जी 8x³ है सर, 8x³, ठीक है। अब रख दिया, एफ का नियम कहता है, सुनो ध्यान से भाई, कहाँ ध्यान रखे हो, एफ का नियम कहता है कि जो जी का वैल्यू क्या है, सॉरी जी का मान क्या है, जी का मान 8x³ है, सॉरी x का पावर बाई 3 है, अरे हमको भी डिस्टर्ब कर रहा है सब, जी एक्स का मान कितना, इतना है। एफ का नियम क्या है, एफ का नियम कहता है कि जो x है उसको 8 सबसे पहले क्या कीजिए, उसका पावर क्यू कीजिए, तो जो x है, जो आगे है उसका पावर 3 कीजिए, तो जो आगे है उसका पावर 3 कर दो और 8 से गुना कर दो। जो आगे है, सुनो, जो आगे है एक एफ के पैकेट में बैठा हुआ उसका क्यू करो, जो आगे है क्यू किया, 8 से गुना कर दिया। चलिए ये कट गया तो क्या हो गया, 8x, क्या हो गया आपका 8x हो गया। समझ गया ना बात, नहीं समझ में आए फिर देखो, अब इसको समझेंगे, जीओ एफ एक्स को, इसको समझ में आएगा फिर रिपीट करेंगे। ये क्या हो जाएगा बता दो, जी के पॉकेट में कौन बैठेगा, एफ एक्स। तो सुनो देखो ध्यान से, यहाँ पे जी एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 8x³ 8x³ है, 8x³ है, क्लियर। अब हम जानेंगे कि जी का नियम क्या कहता है, जी का नियम कहता है कि जो यहाँ बैठा है ना उसका 1/3 करो, तो 8x³ को लिख सकते हैं ऐसे, क्या 2x का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। जी का नियम कहता है कि जो यहाँ बैठा है, जो बैठा है उसका 1/3 करो, जो यहाँ बैठा है उसका 1/3 करो। अब बोलिएगा सर ये क्या किए, देखिए भैया जो यहाँ बैठा था ना 8x³ का हम 1/3 करने चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या लिख दिया 2x³, 2 का क्यूब 8 होता है, x³ ऐसा में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, हमारा क्या मिला 2x मिला, क्या मिला 2x मिला, नहीं दिखा, यहाँ लिख देते हैं, क्या मिला हमको यहाँ से 2x मिला, क्या मिला 2x मिला। तो मतलब है कि ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर, इसी पर एक और क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन चल रहा है। लाइक तो करना बनता है भाई, बकवास तो करेंगे नहीं क्लास में हम, क्योंकि सीरियसली जितना देर पढ़ाएंगे सीरियसली पढ़ाएंगे, मज़ेदार बात है। चलिए यहाँ देखिए, बात कुछ समझ आए तो देखिए, यहाँ पे कह रहे कि एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स, सो सिंपल साइन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स, ऐसे दिया रहेगा। देखिए सेट वोट पे दिया रहता है, इसके कंडीशन पे सर आपको बताना है क्या, इसके कंडीशन में आपको ये बताना है कि एफ ओ जी एक्स क्या होगा एंड जी ओ एफ एक्स क्या होगा। आइए यहाँ देखिए, एफ ओ जी एक्स मतलब क्या हुआ, एफ के पॉकेट में जी महाराज बैठेंगे, एफ के पॉकेट में कौन बैठेगा, जी बच जाएगा। तो एफ हो गया, जी का मान बोलिए मॉड एक्स है। अब चलेंगे एफ के पास, एफ कहता है हमसे धीरे से कहा, आपसे भी कहेगा वो कि भैया यहाँ जो एक्स है उसको साइन के आगे बैठाओ, जो यहाँ आएगा उसको साइन के आगे बैठना है। तो भैया यहाँ मॉड एक्स आ रहा है तो क्या आएगा, साइन मॉड एक्स आएगा। जो यहाँ है उसको साइन के आगे बैठाओ, जो यहाँ है उसको साइन के आगे बैठाओ, बैठा दिया ना, आंसर हो गया आपका। चलिए अब हमको चलना है कहाँ पे, अब हमको चलना है जी ओ एफ एक्स पर, जी ओ एफ एक्स। इसकी कहानी क्या है, जी और क्या एफ एक्स, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है साइन एक्स, क्या है साइन एक्स है। अब जी का मान क्या कहता है, जी का मान कहता है कि जो मेरे सामने है उसका मॉड कर दो, जो मेरे सामने उसका मॉड कर दो, साइन एक्स मॉड कर दिया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
तो जी ओ एफ एक्स एफ ओ जी एक्स, समझ में आ गया। इसका खूब बढ़िया कॉन्सेप्ट, सब धांसू कॉन्सेप्ट दिया है हम कहाँ पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाय आर के सिंह सर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और मज़े में कुछ अलग बात करेंगे। आइए यहाँ देखा जाए, क्लियर। अब ये समझ में आ गया, ये समझ में जब कंपोजिशन समझ में आ गया तो समझिए ध्यान से एक बात। देखिए कुछ बात है ना, उसको समझते हैं। जो पूछता है बार बार, जिससे क्वेश्चन पकड़ाएगा वहीं पढ़ाएंगे, बात क्लियर, ठीक है ना। जिससे क्वेश्चन पूछेगा वही पढ़ाएंगे, वही समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया। अब आता है कि बाइनरी ऑपरेशन, ये पढ़ाए पूरा बढ़िया से पढ़ाए हम। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए द्विचर संक्रिया, इसका हिंदी क्या होता है, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, सब चैप्टर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, द्विचर संक्रिया। चलिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिंपल समझिए। पहला ये आता है, देखिए ऐसे ए स्टार बी, खूब आता है क्वेश्चन है, इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रूल दे दिया आपको, ठीक है। तो ये देने के बाद कहेगा कि तब आपको बताना है 2 स्टार 3 क्या होगा। तो करना कुछ नहीं आपको, इसको ए एज्यूम कीजिएगा मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसे बैठाइए आप 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, कैलकुलेट कीजिए 4 और 9 13, 13 और 6 19, ये 9 हो गया, ये 4 13, 13 3 6 19, कितना होगा 19 आंसर हो जाएगा आपका। इसी में थोड़ा सा इसी बेस पर, देखिए इसी बेस पर हम चल रहे हैं, इसी बेस पर चल रहे हैं बालक, थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं इसी बेस पर, समझिए ध्यान से। कह रहे हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 ऐसे दे दिया, घबरा गए नहीं, मत घबराइए। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी मेरी जुबानी 1 स्टार 2 पर निकालेंगे। तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, इससे 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, 2 भी नहीं है, ए भी है, ये तो ध्यान रखता है बच्चा सब। देखिए यहाँ पे 2 छोड़ दिया, चक्कर पढ़ा देगा आपको। तो क्या हो गया स्टार 3, देखिए कितना हो गया 4 1 5 5 2 7, 7 स्टार 3। तो इसको फरिया लीजिए अब, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 49 अब प्लस 9 58 58 प्लस 29। अब इस चीज़ को आप ऐड करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक, कैसे पता चलेगा, इसका आंसर बताएंगे आप हमें, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन। अब एक और चीज़ समझिए, हो गया इस पर क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा एक बार जब बता दिए ना हम, तो कहीं फंसने की बातें नहीं है। देखिए एक सेट है, ठीक है ना, इसका एलिमेंट दिया है n एलिमेंट, कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे टोटल बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा n का पावर n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल a इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है ना, कितना दिया है 1 2 3। तो क्या होगा, देखिए टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, 3 का पावर 3 का स्क्वायर मतलब 3 का पावर 9, ये आंसर सही दिया रहेगा, टूटेगा नहीं है, ठीक है। अगर दिया यहाँ पे a इक्वल टू सिंपल 1 2, तो क्या हो जाएगा बोलिए बाइनरी ऑपरेशन, टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा 2 का पावर 2 का स्क्वायर, n का पावर n, देखिए ये तो स्क्वायर रहेगा, n 2 गुना है यहाँ पे, तो क्या होगा 2 के पावर 4 16, ये खूब पूछता है, 2 के पावर 4 के 16, समझ गए ना। तो इस तरह से प्रश्न आपके आएंगे, और आया है रिलेशन फंक्शन से
ऐसे ही प्रश्न आएंगे। रिलेशन वाला वीडियो देखिएगा, फंक्शन वाला वीडियो देखिएगा, बिना बकवास किए, बिना टाइम काटे। देख रहे ना, इधर मारो उधर मारो, ये बातों बात। देखिए ज़्यादा मेरे बारे में जानना है, सुनना है तो इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? RK सिंह ऑफिशियल 7, RK सिंह ऑफिशियल 7 इंस्टाग्राम मिल जाएगा। RK सिंह मोतिहारी करके फेसबुक मिल जाएगा। RK सिंह फैंस फेसबुक पेज है। RK सिंह मोतिहारी यूट्यूब है, उसमें देखिएगा तो RK सिंह फैंस करके कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी है। तो शायरी वोरी सब मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें। समझ रहे हो ना बात? वीडियो अच्छा लगा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू आप सबका, थैंक यू सो मच।